हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बच्चों आप बहुत ही बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बच्चों यहां पर हम क्लास 10 मैथ्स मॉक टेस्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले बच्चों हमने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 बताया हुआ है। मेरे वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों आपको पता है कि हम हर बार आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चंस लेकर आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऐसे। तो हम हर दिन आपके लिए 10 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आते हैं जो कि आपको ये करने करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में फंसेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही लेकर आता हूँ जो कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। और बोथ इंक्लूसिव है, मतलब बोथ इंक्लूसिव का मतलब समझिए बच्चों। बोथ इंक्लूसिव का मतलब होता है कि इन दोनों को ये देखिए इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब है कि इनको शामिल करते हुए, बात समझ रहे हैं ना। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इनको शामिल करते हुए। और ऐसे नंबर हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि जो कि लीस्ट नंबर होगा, और इन सभी नंबर 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव होगा, यानी इससे डिविजिबल होगा। इस नंबर से क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के नंबरों से डिविजिबल होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, सिंपली आपको क्या करना है, इन्हीं नंबरों में से सिलेक्ट कर लेना है आंसर। उसके लिए आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम 100 को देख रहे हैं तो ये 2 से डिवाइड है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद 1260 आप देख सकते हैं बच्चों, ये आपका क्या है, 7 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर नहीं हो सकता बच्चों। और ये देखिए बच्चों, ये 7 से भी डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 10 से भी डिवाइड है। ठीक है, आप देख सकते हैं 7 3 जा कितना हो गया, 21, 4 बचेगा, 7 मतलब 42 हो जाएगा, 7 6 जा 42। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट है बच्चों। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगला अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आ गया है स्क्रीन पे आपके। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट it is given that the difference between the zeros of 4x square minus 8kx plus 9 is 4 and k जो है बच्चों, यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं k ग्रेटर देन 0 है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे k आपसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे k क्या होने वाला है, आपसे पूछा गया है। तो आपको करना है क्या बच्चों, डिफरेंस बिटवीन द जीरोज। तो क्या होता है डिफरेंस बिटवीन द जीरोज में, अल्फा माइनस बीटा। वो हमको दिया गया है, कितना है बच्चों, 4 है, तो यहाँ 4 लिख लिया जाएगा। और आप बच्चों आपको दो काम और करने हैं, क्या, इसका सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा आपका। ये तो फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब ए हमारा 4 है, बी हमारा -8k है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस का 8k अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हमारे पास 4 है, और अल्फा इंटू बीटा और निकाल लीजिए बच्चों, तो ये सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी हमारा क्या है बच्चों, 9 है, और ए हमारा 4 है, तो यहाँ पे आप 9 अपॉन क्या लिखेंगे, 4। समझ में आ गया। अब आपको एक फॉर्मूला है बच्चों, वो लगाना है, याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। बस यही फॉर्मूला लगाना है, इसमें ये वैल्यूज आप लगाएंगे। देखिए अल्फा माइनस बीटा कितना है, 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा आपका 8k अपॉन 4 है, तो बच्चों यहाँ 64 के स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 4 अल्फा बीटा आपका है 9 अपॉन 4। तो ये 4 से 4 कट गया बच्चों, 16 4 जा हो जाएगा 64। तो 4 के स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 5 बच्चों, -5 इसमें आके आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी 9 है, 16 9 हो जाएगा 25। अब यहाँ पे बच्चों ये देख सकते हैं कि अगर हम निकालें तो 5/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन द ग्राफ लाइंस विल बी। बच्चों एक बात बताइए, आपसे कह रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट कब होता है ग्राफ के लिए, जब ग्राफ में अगर हम उसको देखें
तो कंसिस्टेंट बच्चों केवल एक ही कंडीशन पे होता है, वो है पैरेलल। कैसे? क्योंकि बच्चों जब देख सकते हैं लाइन अगर पैरेलल होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पे कोइंसिडेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब है वो इनकंसिस्टेंट है। वो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जल्दी से बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? मुझे बताना है इसका रूट्स जो होगा वो कैसा होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इसकी 3 कंडीशन होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी कितनी कंडीशन होती है? डी, एक होता है डी ग्रेटर देन 0, समझ रहे हैं? दूसरा होता है डी इज इक्वल टू 0, तीसरा होता है डी लेस देन 0। ये 3 कंडीशन होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो डी ग्रेटर देन में 0 में क्या होता है बच्चों? रूट्स जो होते हैं वो रियल है ना, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। डी इक्वल टू 0 में रूट्स इक्वल होते हैं और डी लेस देन 0 में रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब यहाँ देखिए ए 2 है, बी हमारा -6 है, सी हमारा 3 है। आप लगा दीजिए यहाँ पे। तो बी स्क्वायर की जगह -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 माइनस 4ac। तो 4 2 जा 8, 3 जा 24 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12, यानी ये पॉजिटिव 12 है, 12 है। और ये देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है? ये 0 से बड़ा आ रहा है। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी जो रूट्स होगा फोर्थ का बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। रियल अनइक्वल एंड इरेशनल होगा। अब बच्चों आप कहेंगे रियल एंड अनइक्वल तो समझ में आ रहा है, इरेशनल कैसे हो गया? तो बच्चों ये देखिए जो डी है वो 12 है और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिखते हैं ना अपॉन 2a, तो ये जो डी होता है ये आपका 12 आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर रह जाता है। 12 के फैक्टर तो पूरे होते नहीं, इसलिए इरेशनल हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ का बी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं यहाँ पे पूरी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा, बस हमारे साथ बने रहिए बच्चों। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? तो आपसे कह रहा है कि मुझे ऐसे 3 डिजिट का नंबर बताइए जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो 9 से डिविजिबल नंबर हमको क्या चाहिए बच्चों? फटाफट बताइए। 9 से डिविजिबल नंबर चाहिए 3 डिजिट का। तो आप एक बात बताइए, आप 3 डिजिट के नंबर लिख लीजिए, है ना? 3 डिजिट का वैसे अगर आप देखें तो आपको यहां पे बात को समझिएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9? ठीक है, तो एक बात बताइए, ऐसे कितने नंबर्स हैं? नंबर्स हमें पूछा गया है, यानी n पूछा गया है जो कि 9 से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है कि आपको 3 डिजिट का पहले नंबर लेना होगा। तो पहला नंबर आपका क्या आएगा? हमारे ख्याल से आपका आएगा 108। ये 3 डिजिट का पहला नंबर होगा। फिर उसके बाद आएगा बच्चों 117। ठीक है, इसी तरह से देख रहे हैं कितने का गैप चल रहा है? 9 का। तो यहां पे आएगा 106। कितना आएगा बच्चों? 106 आएगा, 126 देख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट में क्या नंबर आएगा बच्चों? लास्ट नंबर होगा बच्चों 999। अब हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, L इज इक्वल टू AP का सवाल है बच्चों, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है आपका? 999 है, यहाँ पे लगाइए। और फर्स्ट टर्म आपका है 108, देख सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों? इसको इससे माइनस कर दीजिए, 117 माइनस 108 करेंगे तो n तो हमें निकालना है, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिखा रहने देंगे। और इंटू डी कितना है? 9 है। अब देखिए बच्चों, अब आपको 108 999 में से घटाएंगे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 0 जाएगा 9 और 9 में से गया 8। और ये 9 से डिवाइड कर देंगे इस वाले बच्चों, डिवाइड जाएगा। इसको काटेंगे तो आपको 9 9 जा 81 आएगा, फिर आपका 8 बचेगा, 81 हो जाएगा, फिर 9 9 जा 81 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा n-1। ठीक है, तो n निकालेंगे तो आपका 100 आएगा बच्चों। क्या आएगा? 100, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट, डी, फिफ्थ का डी। आपने देख लिया होगा बच्चों, मैंने यहाँ पूरा सॉल्व करके आपको सवाल समझाया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का डी है और ये सवाल एपी का था बच्चों। किसका था? एपी का सवाल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सही से रीड करेंगे हम लोग
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सही से रीड करते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n स्क्वायर प्लस 2n एंड द nth टर्म ऑफ द एपी इज। nth टर्म का सीधा फॉर्मूला होता है बच्चों tn निकालने का, क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पे Sn हमको गिवन है, कितना है 4n स्क्वायर प्लस का 2n माइनस Sn माइनस 1, मतलब बच्चों n की जगह n माइनस 1 यहाँ लगाएंगे इस जगह, और उसमें माइनस का इंटू भी करेंगे तो 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या है और ये बच्चों ये माइनस का फिर गुणा मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2n की जगह माइनस 2n की जगह हो जाएगा n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, देन आपका आंसर आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, 4n स्क्वायर माइनस 4 का इंटू भी करिएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 4 और प्लस का 8n आ जाएगा बच्चों, और लास्ट में माइनस का 2n, ये यहाँ इंटू कर रहे हैं, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बच्चों। तो ये इससे कट जाएगा 8 और 2 10, ये 2n से 2n भी कट गया बच्चों, 8n बचेगा। तो tn जो आपका मिल रहा है वो 8n है, और क्या बचा है बच्चों माइनस 4 प्लस 2, यानी माइनस 2 बच रहा है बच्चों, क्या बच रहा है माइनस 2। तो आपका आप देख सकते हैं बच्चों 8n माइनस 2 आ रहा है, यानी 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही यहाँ पे हमने डाला है बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, ये देखिए सेगमेंट ए बी और बी कोऑर्डिनेट्स दिया है, ए आपसे पूछ रहा है, तो ये है सेगमेंट ए बी, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट पी मान लिया बच्चों, पी हमारे कोऑर्डिनेट माना क्या दिया है यहाँ पे 0,4 है, आप जानते हैं ये x होता है और ये हमारा y होता है। इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, और b वाले कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास -2 और 3। तो बच्चों मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर p इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो x इज इक्वल टू, फॉर्मूला x इज इक्वल टू होता है, x की जगह लगा देंगे 0, x1 प्लस x2 करेंगे तो x1 प्लस x2 की जगह यहाँ पे बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं -2 है, तो -2 की जगह आप लगाएंगे यहाँ पे ऐसे अपॉन 2 करेंगे, तो आपको ये 2 0 में चला जाएगा, तो x1 कितना मिलेगा आपको 2। इसी तरह से आप देख सकते हैं इसका पहला ऑप्शन x1 इज इक्वल टू 2 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो अभी हमें y निकालना पड़ेगा बच्चों। तो y1 इज इक्वल टू फॉर्मूला सॉरी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यहाँ देख सकते हैं मिड पॉइंट के लिए, तो y1 प्लस y2 यानी y1 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 2, और इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, y1 आएगा 5। तो 2 और 5 किस में आ रहा है बच्चों, पहले ऑप्शन में आ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये है, बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, देख सकते हैं ट्राइंगल का सवाल है, कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीएफ एंड द पैरीमीटर्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड डीएफ आर गिवन है, तो बीसी और ईएफ दिया है। अब बच्चों एक बात बताइए, अगर मुझे पैरीमीटर्स दिए गए हैं, साइड हमको बीसी और ईएफ पूछा गया, तो आप देख सकते हैं ये बीसी है, ये ईएफ, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो, एक रूल होता है किसी भी साइड का रेशियो जो होता है, मतलब वो पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फर्स्ट क्या है भाई 30 है, और पैरीमीटर ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल क्या है 18 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ट्राइंगल का कोई भी साइड अगर हम रेशियो लेंगे ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल का रूल होता है, तो हमें सेम ट्राइंगल का रेशियो होना चाहिए और वो सेम पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल होना चाहिए, यानी ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीएफ। अब इसको कट करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर से कटेगा बच्चों, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और बीसी हमको गिवन है बच्चों, बीसी कितना गिवन है 9, तो 9 में 3 का इंटू करो और उसमें 5 से डिवाइड करो, तो हमको मिलेगा ईएफ, क्या मिलेगा, तो आप देख सकते हैं 27 आ गया बच्चों। 27 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 2 बचेगा, 5.4 आएगा बच्चों। तो क्वेश्चन 8 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों 9 नंबर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूं बच्चों। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनल देन इट इज अ, क्या बोला गया बच्चों, ये ध्यान से देखिए, देन इट इज अ, अब आपसे बोल रहा है वो क्या होगा इसमें से। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, इनकेस मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो डायगोनल्स अगर उसके सॉरी क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल वो प्रोपोर्शनल है, यानी ए बी सी और ये मान लीजिए डी है, तो बच्चों हमें देखना है अगर डायगोनल्स क्या कर रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनल देन इट इज अ
क्या है वो आपका। तो बच्चों हमें ध्यान रखना, इसको मान लीजिए ओ है, तो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ डी अपॉन ओ बी, इसका रेशियो बन रहा है, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम है बच्चों। क्या है ये? ट्रेपीजियम है। ठीक है। कभी भी डायगोनल्स, अगर अगर आपसे बोले कि किसी क्वाड्रिलेटरल, चूंकि ये सिमिलर ट्राइंगल में आ जाता है बच्चों, तो डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो अगर ईच अदर प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपका दिखा रहा है, तो इसका मतलब उनके जो डायगोनल्स के रेशियो हैं वो दोनों का इन द सेम रेशियो में आ रहा है, तो वो ट्रेपीजियम होगा बच्चों। क्या होगा? ट्रेपीजियम होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया है आपके पास, देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है टेन 3x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो आप एक बात बताइए हमको, यहाँ पे टेन 3x प्लस 30 डिग्री लिखा है, ये 110 में किसका मान होता है? सारे बच्चे जानते हैं इसका मान 1045 डिग्री का मान है। किसका है? तो अब ये 10 से 10 हट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 3x प्लस कितना बचेगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब मुझे x निकालना है, तो बच्चों ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 45 में 30 जाएगा, हाँ 45 में 30 जाएगा तो आपको 15 मिलेगा, और उसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यानी x आएगा बच्चों 5 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, 5 आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 5 डिग्री, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, एक बार फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना। और हम हर बार आपको जो है मॉक टेस्ट लेकर आते रहेंगे, और इसी तरह से 10 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।